स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर आज विश्व हिंदू परिषद महाकौशल प्रांत जबलपुर विभाग मां नर्मदा जिला के अंतर्गत नगर निगम गौशाला तिलवारा घाट में मानस पीठाधीश्वर गिरजानंद जी महाराज जबलपुर के सानिध्य में गौ माता का पूजन अर्चन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से महाकौशल प्रांत गौरक्षा प्रमुख सत्येंद्र सिंह, सह गौरक्षा प्रमुख संजय तिवारी, गौरक्षा ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर गावस्कर वर्ले, अजय चौरसिया, देवेंद्र श्रीवास्तव, विनोद शिवहरे, वेद प्रकाश, राजू यादव जी मुख्य रूप से सम्मिलित हुए। स्वामी गिरीशानंद जी महाराज ने कहा कि गौवंश के लिए सनातन धर्म और हिंदुओं को भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। गौवंश का संवर्धन एवं संरक्षण जरूरी है। इसके लिए यथासंभव प्रयास हर किसी को करना चाहिए। वही पॉलीथीन में गौवंश को भोजन नहीं देना चाहिए। गौवंश संरक्षण के लिए विश्व हिंदू परिषद लगातार सतत प्रयास कर रहा है। आज गोपाष्टमी है, गौओं के पूजन का महापर्व। आज के दिन सभी सनातन धर्मी भारतवासी गौ माता की पूजन करते हैं। जैसे कि हमारा धर्म शास्त्रों में वर्णन है कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। भगवान श्री कृष्ण सदा गायों के बीच में रहना पसंद करते हैं। एक बार बचपन की बात है कि यशोदा माता से जब वो आज्ञा ले रहे थे गौएं चराने की, तो उन्होंने पैर में कोई जूते चप्पल नहीं पहने। माँ ने कहा कि तुम जूते चप्पल पहन करके जाओ, तो उन्होंने कहा कि मेरी गायों को तो जूते चप्पल पहनती नहीं है, मैं कैसे जूते चप्पल पहन सकता हूँ। अगर ये गायें जूते चप्पल पहन लें तो मैं भी पहन लूँगा। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं नंगे पैर गायों को चराने जाते थे, इतना प्रेम था। यह हम सबके लिए संदेश है कि हमें बड़े भक्तिभाव से तन मन धन से गायों की सेवा करना चाहिए। आज गोपाष्टमी के दिन हम सबको यह संकल्प रहना चाहिए कि गायों की सुरक्षा के लिए, गायों की व्यवस्था के लिए, उनके संरक्षण के लिए हम गोग्रास अवश्य निकालें। पहले गोग्रास का मतलब यह समझा जाता था कि एक रोटी भोजन में से निकाल दो वो गोग्रास हो गई। यह तो ठीक है धार्मिक दृष्टिकोण से, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जहाँ की इस समय ज़रूरत है वह प्रत्येक भारतीय को, प्रत्येक अपना सनातन धर्मी को और प्रत्येक व्यक्ति को जो सक्षम है उसे कम से कम एक गाय के लिए 10 रुपया प्रतिदिन गौरक्षा के लिए डालना चाहिए। और अपने आसपास की गौशालाओं में वो या गौ संवर्धन बोर्ड का जो पोर्टल वगैरह है, जैसा कि हमारे महामंडलेश्वर जी अखिलेश्वर जी महाराज का यह हमेशा संदेश और निवेदन रहा है, उसी के आधार पर मैं आप सबसे पुनः निवेदन करता हूँ कि कम से कम गौरक्षा के लिए अपनी कमाई में से, अपने प्रतिदिन की आय में से 10 रुपया प्रतिदिन डालें और प्रतिवर्ष गौरक्षा के लिए आप आसपास की गौशाला में यह समर्पण कर दें। इससे गायों का संवर्धन संरक्षण भी होगा। और दूसरी बात है, जन जागरण की दृष्टि से गायों के भोजन की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था यथासंभव करना चाहिए। और कोई भी अपने जो पदार्थ रहते हैं खाने पीने के, वो बाहर बंद प्लास्टिक की थैलियों में ना फैलें, क्योंकि गायें उन प्लास्टिक के समेत उनको भक्षण कर जाती हैं, जिससे उनको अनेक प्रकार के रोगों की संभावना रहती है। गायों की सुरक्षा, संवर्धन, उनके संरक्षण के लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करना चाहिए। आज गोपाष्टमी के दिन हम सभी भारतीयों को, सभी सनातन धर्मियों को, सभी हिंदुओं को संकल्प लेना चाहिए कि गाय है तो हम हैं, गौ हमारी माता है। बोलो गौ माता की जय। आज गोपाष्टमी का पर्व है। विश्व हिंदू परिषद के गौरक्षा विभाग और एवं संपूर्ण विश्व हिंदू परिषद के द्वारा सभी जिला केंद्रों पर, प्रखंड केंद्रों पर गोपाष्टमी पर्व पर गौ माता का पूजन किया जा रहा है। इसी निमित्त हम आज नगर निगम जबलपुर की गौशाला में आज हमने गौ पूजन किया है, गौ आरती की है, गौग्रास कराया है। हमारी जो गौ माता है इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास है और ऐसी मान्यता है कि यदि स्नान ध्यान करने के बाद गौ माता को गौग्रास कराकर और उसका परिक्रमा कर अपने जो व्यवसायिक स्थल को जाते हैं तो संपूर्ण जो तीर्थों का फल, पुण्य फल है वो प्राप्त होता है। गोपाष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गाय चराने का काम किया। ये हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ा संदेश है। गौ माता जो सृष्टि का पालन करती है, आज वह उपेक्षा का शिकार है। आज के दिन हम ऐसा संकल्प लें कि गौग्रास
नित्य कराएं। जैसा महाराज जी ने अभी कहा है कि प्रतिदिन 10 रुपए गौ माता के लिए निकाल कर एकत्रित करें और वर्ष भर में जो राशि एकत्रित होती है वो किसी न किसी गौशाला को दान करके पुण्य लाभ अर्जित करें। अभी हम जो अपने जन्मदिन या वैवाहिक वर्षगांठ की बड़ी बड़ी पार्टी करते हैं, केक काटते हैं, उसके स्थान पर यदि हम गौशाला में जाकर के गाय का पूजन करके परिवार को और समाज को एक संदेश दें तो गौ माता की स्थिति जो आज बिगड़ गई है वो अच्छी हो सकती है। पुनः मैं विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग की ओर से आप सभी सनातन धर्मावलंबियों को गोपाष्टमी पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। जय गौ माता, जय गोपाल।